गाइस स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री के एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन इंटरबेट गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड हर जगह आपको मिल जाएगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कहते हैं हम लोग इसे। तो और ये क्वेश्चन जो है डी शॉ के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। देखते हैं सवाल क्या है। गिवन अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर देख रखा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है उसके नोट्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और लास्ट लेवल से ऊपर जाएंगे स्टार्टिंग लेवल तक। जैसे कि इस ट्री में देखते हैं, सबसे पहले हमें लास्ट लेवल पे जाना है और हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। मतलब क्या, तो लास्ट लेवल तो मेरा ये लेवल हो गया, लास्ट लेवल। लेफ्ट से राइट मतलब पहले हमने लिखा 15, फिर अगला राइट 7, अब ऊपर वाले लेवल पे गए, अब लेफ्ट वाली वैल्यू लिखी 9, अगली वैल्यू 20, अब ऊपर वाले लेवल पे गए, एक ही वैल्यू है 3। तो ये आउटपुट मेरा होना चाहिए इस ट्री के लिए। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब ये तो आउटपुट होना चाहिए इसका। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं क्या करने वाला हूँ कि नीचे से ना स्टार्ट करके ऊपर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है गाइस, और लेफ्ट से ना स्टार्ट करके राइट से स्टार्ट करूँगा। मतलब क्या कि मैं लेवल 1 से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं लेफ्ट से राइट जाने की बजाय राइट से लेफ्ट जाऊँगा। तो उससे होगा क्या कि मेरा जो एरे बनेगा वो जस्ट आंसर का अपोजिट बनने वाला है। जैसे तो मेरा एरे कैसे बनेगा, मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ तो पहले पे तो एक ही है, तो मैं 3 लिखा। अगले लेवल पे आया नीचे, मैं क्या लिखा, मैं लेफ्ट से राइट ना जाके राइट से लेफ्ट जाऊँगा तो मैं 20 लिखा। फिर मैंने 9 लिखा। फिर मैं नीचे आया, मैंने 7 लिखा राइट वाली वैल्यू, फिर मैं 15 लिखा। और जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो मेरा ये आउटपुट बन जाएगा। तो गाइज मैं यही करने वाला हूँ, ऊपर से स्टार्ट करके ये एरे बना लूँगा और फिर उसे रिवर्स कर दूँगा। तो गाइज देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो गाइज कुछ ऐसा हमारा फंक्शन होगा, हमें रूट नोड मिल जाएगा और हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, मतलब कि एक एरे रिटर्न करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक तो वेक्टर बनाऊँगा जिसमें कि मैं सारी पॉइंटर्स को लिखूंगा, मतलब हर एक नोड के पॉइंटर को लिखूंगा। ठीक है गाइस, और एक वेक्टर जिसमें कि मैं आंसर रिटर्न करूंगा, जिसमें कि हर नोड की वैल्यू होगी। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेक्टर जो ए है वो जैसे कि इसको जो पॉइंट कर रहा है रूट नोड, वो की वैल्यू स्टोर करेगा, ना कि उस नोड के प्रेजेंट वैल्यू को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नोड की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, मतलब पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करूंगा अपने इस एरे में, इस वेक्टर में। और लास्ट में उस पॉइंटर की वैल्यू से, उस पॉइंटर से मैं वैल्यू निकाल लूंगा और पी में डाल दूंगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। मैं पहले इस इसमें ए वेक्टर में रूट नोड को पहले ही डाल देता हूँ। तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू रूट हो गया। अब देखता हूँ कि मेरा एल्गोरिथम कहना करता क्या है। ये मेरा आई जो है ये एक पॉइंटर की तरह काम करेगा। तो मेरा एल्गोरिथम कुछ ऐसा रहेगा कि मैं सबसे पहले अपने इस ए वेक्टर में, ए एरे में 3 को डाल दूंगा, मतलब कि नोड वैल्यू को डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि 3 के करस्पॉन्डिंग अगर राइट में कोई वैल्यू है तो उसको डाल दो। ठीक है गाइस, और फिर लेफ्ट की वैल्यू डालो। तो मैं यही करने वाला हूँ। और इसमें आई क्या करेगा, आई मेरा एक पॉइंटर की तरह काम करेगा। वो ये डिनोट करेगा कि जब मैंने 3 की करस्पॉन्डिंग, किसी भी नोड के करस्पॉन्डिंग उसके राइट और लेफ्ट वैल्यू डाल दी है, तो फिर आई को बढ़ा दो, मतलब आई को फिर यहाँ ला दो, क्योंकि अब हमें 20 की करस्पॉन्डिंग उसकी राइट और लेफ्ट वैल्यू डालनी है। तो मेरा आई एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, वो जो कि ये बता रहा है कि मैंने किस नोड तक की वैल्यू ऑलरेडी अपने एरे में डाल दी है। तो गाइस देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करते कैसे हैं। मैं एक वाइल लूप लूँगा और ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये पूरे एरे के साइज तक नहीं चल रहा था। एक पॉइंट ऐसा आएगा गाइस
जबकि मैं लीफ नोड पे चला जाऊँगा और मेरे ए में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होगी, तो उस केस में आई बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, और लास्ट में जब आई इसके साइज जितना चला जाएगा तो उस केस में मैं रुक जाऊँगा। तो देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि रूट नोड जो है मेरा, वो तो मैंने डाल दिया वैल्यू उसकी ए में। अब रूट नोड के करस्पॉन्डिंग राइट और लेफ्ट वैल्यू डालूंगा। तो पहले मैं चेक करूँगा क्या उसके करस्पॉन्डिंग राइट वैल्यू है भी या नहीं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अगर वो नल है, तो फिर तो मैं उसको डालूंगा नहीं अपने वेक्टर में। तो इफ़ राइट ए कोमा राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो वही मैं डालूंगा। तो मैं अपने वेक्टर में जो है पुश कर दिया इसकी वैल्यू। सेम काम मैं लेफ्ट वैल्यू के लिए भी करूँगा। तो मैंने अब क्या किया कि 3 तो मैंने पहले डाल रखा है, 20 भी डाल दिया इस वेक्टर में। मतलब मेरे ए वेक्टर में नोड 3 आ गया, मैं n3 दिखा रहा हूँ पॉइंटर की तरह। अब उसके बाद मैंने n20 भी डाल दिया और n9 भी डाल दिया। अब क्या करना है, मैंने इस लेवल को तो रख दिया, इस लेवल की वैल्यू भी रख दी। अब मुझे क्या इस लेवल की वैल्यू डालना है, किधर से, राइट टू लेफ्ट। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। आई की वैल्यू पहले यहाँ थी, तो अब मुझे क्या n20 पे आना है, तो आई प्लस प्लस कर दिया। बस गाइस इतना ही था इस लूप में। तो मेरा आई जो पॉइंटर था पहले इस पे था, इससे करस्पॉन्डिंग मैंने दोनों राइट और लेफ्ट वैल्यू डाल दी। अब मेरा आई इस पे आ गया। अब मैं 20 की करस्पॉन्डिंग राइट और लेफ्ट वैल्यू इस वेक्टर में पुश करूंगा, डेट इज 7 n7 और n15। ठीक है। अब मेरा आई का जो वैल्यू है फिर प्लस प्लस हो गया, तो आई यहाँ आ गया। अब अगर 9 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास दोनों तरफ नल है तो कुछ भी नहीं आएगा वेक्टर में। अब क्या होगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ी, यहाँ आ गई। 7 के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, नल कुछ नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो अब जब आई की वैल्यू इस एरे के साइज के बराबर हो जाएगी तो लूप खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे इम्प्लीमेंट करा है। अब देखते हैं आप क्या करना है। तो मेरे पास क्या है कि ए वेक्टर तो हो गया, पर उसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है। मुझे इसको रिवर्स करके उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके, नोड से उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके बी वेक्टर में रखना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आई को जो है ए के साइज -1 से स्टार्ट करके उसके फर्स्ट पोजीशन तक जाऊँगा। मैं उल्टा क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेक्टर की रिवर्स्ड वैल्यू चाहिए। अब मैं बी में पुश कर दूंगा हर एक नोड की वैल्यू को। और बस गाइस इस वेक्टर को मैं रिटर्न कर दिया। तो बस गाइस इतना ही था इसमें। आप देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा जगह पूछा भी गया गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग।